यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। खातर जावा के रे जी ट्राली में खड़ा हो जाओ ऊपर यार्ड में देखो। सीएम सिटी करनाल की एकमात्र शुगर मिल की अगर बात करें तो शुगर मिल का पिराई सत्र जो है पिछले हफ्ते हो चुका है, लेकिन शुगर मिल के पिराई सत्र की शुरुआत होते ही जो है शुगर मिल ने काम करना छोड़ दिया। गौरतलब है कि करनाल की शुगर मिल के नवीनीकरण की मांग पिछले कई सालों से जो है उठ रही है और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो किसान है पिछले 5 दिनों से जो है यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका गन्ना नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि मिल जो है खराब पड़ी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां आप देख सकते हैं कि किसानों की सैकड़ों हजारों ट्रालियां जो है यहाँ पर शुगर मिल में पिछले 5 दिनों से जो है खड़ी है और किसान जो है यहाँ पर मजबूरन जो है प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर किसानों की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि शुगर मिल ने जो है काम करना छोड़ दिया है और किसानों द्वारा नवीनीकरण की मांग लगातार की जाती रही है कि शुगर मिल का नवीनीकरण किया जाए, जिस कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। किसानों से भी हम बातचीत करते हैं। सर आप बताएं, करनाल शुगर मिल खराब पड़ी है, ये समस्या पहले भी कई बार आ चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे, संक्षिप्त में बताएं। करनाल शुगर मिल मात्र 10-12 घंटे चलने के बाद 5 दिन से बंद पड़ी है और किसानों का गन्ना शुगर मिल के अंदर ठस भरा हुआ, खेतों में लेबर छुलाई कर रही है, उसको भी रोक सकते हैं हम लोग। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारी एमडी साहिबा पिछले 3 दिन से मिल में इतना बड़ा काम हो चल रहा है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। मैडम जी जो है वो अनुभवहीनता का परिचय दे रही है और उस समय पर मौके पर रहते न हुए यहाँ पे बाहर कहीं चंडीगढ़ गई है। मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे शहर के मुख्यमंत्री हो, पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, कम से कम किसानों को एक शुगर मिल का तोहफा दे दे, इसको नया करवा दे। किसानों की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या करने की। तो ये आप देख सकते हैं कि किसानों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि कभी भी यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि करीब 40 साल पहले जो यहाँ पर उनका कहना है कि जो बॉयलर लाया गया था तब भी जो है वो पुराना लाया गया था और लगातार जो है हर साल कोई ना कोई तकनीकी खराबी के कारण शुगर मिल में समस्या आती है और कहीं कहीं दिन जो है यहाँ पर किसानों को काटनी पड़ती है और उनका गन्ना जो है यहाँ पर पड़ा खराब हो जाता है और ना ही जो है कोई प्रॉपर इंतजाम जो है यहाँ पर किसानों के लिए रहने के लिए, खाने के लिए जो है किया गया है, जिस कारण सर्दियों में किसानों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कमल मिड्डा, करनाल वेकिंग न्यूज, करनाल। अभी भी ये नहीं पता ये मिल चलेगी कब। हमने अंदर अधिकारियों से बात करी है, जो मैकेनिक लोग लगे हैं उनसे बात की है, वो अभी भी ये संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं कि क्या दिन में चलेगी और ये समस्या और भी ज्यादा से ज्यादा गंभीर होती जा रही है। वो आ जाओ मिल प्रशासन मुर्दाबाद, मिल प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जब तक ये हमारी जो करनाल की सहकारी शुगर मिल है, अब ये 6 तारीख को चली थी और एक दिन चलने के बाद ये बंद होगी। आज 4 रोज हो गए इसके बंद हुए ना। हजारों लाखों क्विंटल गन्ना यहाँ खड़ा है। किसानों का जो साधन है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, वो मिल में बंद हो गई है और किसान का इतना भारी इससे नुकसान हो रहा है। जिस किसान का मुद्दा गन्ना डाल करके जो गेहूं की बिजाई करनी थी या दूसरी फसल लेनी थी, उससे भी किसान वंचित हो गया है और किसान की यहाँ सारे साधन फंस गए, बुरी स्थिति में किसान है। सबसे बड़ी तो बात ये हम मांग करते रहे कि मिल को सही समय पर चलाया गया। पूरा 1 महीना मिल को लेट चलाया गया और ये हर बार किसानों को यहाँ टरकाते रहे। और ये मिल जो हमारी करनाल की जो शुगर मिल है, ये 40 साल पुरानी होगी। हमने आंदोलन किए, यहाँ तालाबंदी की। मुख्यमंत्री जी ने 22 सितंबर को चंडीगढ़ बुलाकर हमसे बात की। उन्होंने कहा कि हम जल्दी इसका नवीनीकरण करेंगे और ये 1 दिन चलने के बाद इसका जो बॉयलर है उसकी टूपें वो फट गई और सबसे गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई। और आगे भी जिस कदर इसकी हालत बनी है शुगर मिल की, यहाँ जान भी जा सकती है और हम लीगल एडवाइजर से सलाह ले रहे हैं। हम व्यक्तिगत इस बात का नोटिस देंगे सरकार को। अगर यह जान माल की हानि होगी तो स्वयं व्यक्तिगत तौर पर यहाँ का मिल प्रबंधक, इसका चेयरमैन और मुख्यमंत्री सीधे सीधे इसके जिम्मेदार होंगे। गाड़ियां खड़ी और किसान यहाँ तो 600-700 ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी है। किसान कोई दूसरा काम नहीं कर पा रहा।
खेत में लेबर लगी हुई है, लेबर वाले गन्ने की लगातार छिलाई कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें मजबूरी है, हमें तो काम दो। वो लेकिन किसान इस टाइम इतनी बेबस स्थिति में इस मिल की वजह से हो गया, प्रबंधन की वजह से हो गया। और हमारे किसानों का तो ये भी कहना है कि जो मिल की जो प्रबंधक है वो अनुभवहीन है, वो इस काम के देख रेख के काबिल नहीं है। और हम 24 घंटे के अंदर यहाँ करनाल शुगर मिल में किसान पंचायत बुला रहे हैं और इसमें कई तरह के किसानों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। अब भी अगर ये मिल ठीक ठाक चले, भगवान करे ठीक चले, तो 6 महीने में 42 लाख क्विंटल गन्ना कवर नहीं हो सकता। मई जून आ जाएगी, उस समय तो इतनी आग पड़ती है खेतों में, लेबर भी 60 रुपए में छोड़ने के प्रति क्विंटल तैयार नहीं होगी, तो उस टाइम भी किसान को बड़ी हानि होगी, रिकवरी कम आएगी, फिर ये मिल घाटे में जाएगी। हाँ बिल्कुल खराब हो जाएगा। गर्मी आने के बाद तो रिकवरी भी डाउन हो जाती है, लेबर भी ज्यादा चार्जेस मांगती है। तो अब की बार तो किसान यहाँ इतनी बुरी दुर्दशा में फंस गया है कि उसका निकलना ही बड़ा मुश्किल है। हमें जल्दी इसके 2 दिन के अंदर पंचायत बुला करके और इस संबंध में किसानों के हित में निर्णय लेंगे और आंदोलन करेंगे। तो शुगर मिल जो है ना 4 दिन पहले स्टार्ट हुई थी, परंतु उसके बाद वो बंद पड़ी है, क्या कारण है? उसके लिए क्या प्रयास किए गए? शुगर मिल में एक प्रॉब्लम आई थी और वहाँ पे बॉयलर्स को लेकर एक दिक्कत थी। मेरी एमडी शुगर मिल से बात हुई है, वो तुरंत उसको रिस्टोर कर रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने एक इंटरनल इंक्वायरी भी होल्ड की है। लेकिन कोशिश की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि किसी किस्म की कोई दिक्कत आगे किसानों को और आगे मिल की फंक्शनिंग में ना आए। बताया इसके बारे में, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको, हमने इसकी पहले 15 नवंबर को चलाने की डिमांड की थी, लेकिन एमडी साहब ने हमको ये था भी 15 की डिमांड करेंगे तो 22 को चलाएंगे, लेकिन एमडी साहब ने इसको 29 की गारंटी दी चलाने की और 29 को ना चलाकर एमडी साहब ने जानबूझकर भी तकनीकी खराबी है इसकी, मतलब कंप्लीट काम नहीं हुआ, इसको 6 के चलाने की वो बताई भी 6 को चलेगा। ये सारी जानबूझकर, मैं तो बल्कि ये कहूंगा ये एमडी साहब जो है ये सब बिल्कुल अनुभवहीन है। ये इन्होंने जानबूझकर गन्ने को लेट किया। इनका ये कहना था कि आज तक गन्ने के अंदर रिकवरी पूरी हुई नहीं हुई, इसीलिए इन्होंने लेट चलाया। कितनी ट्राली खड़ी और क्या खराबी हो रही है? कम से कम हजारों ट्रालियां मिल के अंदर इस टाइम, हजार ट्रालियां कम से कम इस टाइम मिल के अंदर। और जो बता रहे हैं वो बॉयलर खराब हुआ, बॉयलर जो खराब हुआ वो इतना बड़ा। सबसे पहले तो बात ये है कि जो बॉयलर है, जब ये 40 साल पहले लगा जो मिल चालू हुआ था, उस वक्त भी इसको कहीं से पुराना लेकर आए थे, पुराना ही यहाँ पर फिट किया गया था और वो पुराना ही चल रहा है आज तक। उसका कभी ढंग से ना कोई रिपेयर हुई ना उसकी तब्दीली की गई। ये सबसे बहुत मेन बड़ी बात है। जल्दी शुरू नहीं होती क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे इसके बारे में, और क्या है, सड़कें जाम करेंगे, गेट का ताला लगाएंगे। मेरा निवेदन ये है कि कम से कम इस एमडी साहब का तबादला जरूर हो। जब तक इसका तबादला नहीं होगा ये बिल चलने वाला नहीं है। इससे पहले एमडी साहब ने, राजीव मेहता जी एमडी साहब थे, वो 3-4 साल इसमें रहे, बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा मिल चला और किसानों से मतलब तकरीबन